In today's video, I want to talk about how all of you women have the power to reset the whole earth however you want. Sounds like daunting, like how do I have power to reset the whole earth? Like I am maximum. Do we have even power to reset my own life? You might be thinking about that. But let me tell you, you got it. And we're gonna even discuss this with examples today. Okay? So let's get into it. आप में से कितनी सारी औरतों ने ये देखा है या खुद भी वो आदमियों के बारे में रो रही हैं लाइक कि ऐसे मर्द हैं आजकल ये कर रहे हैं बताओ इनको ये नहीं आता उनको वो नहीं आता मेरा मर्द कितना बेवकूफ़ है या ये या वो रो रही हैं कि वो कैसे कैसे उनका मर्द उल्टी सीधी चीज़ें कर रहा है एंड दे आर लाइक आजकल क्या यही बचा है या ऐसा ही है या क्या होगा कब आएंगे अच्छे मर्द या ये वो राइट. These are all the way you can understand women are fixated in the victim consciousness. These are the women which are not wise yet. Because the moment a woman becomes wise, she understands कि natural selection हमारे हाथ में है. हर जेंडर की दुनिया भर की जितनी स्पीसीज हैं नेचुरल सिलेक्शन सभी के औरतों के ही हाथ में है. राइट. इवन आप जानवरों में देखो कीड़े मकोड़ों में देख लो औरत जैसे चाहेगी उसी तरीके के लोग आगे रहेंगे. ऐसा कैसे? उसी तरीके के लोग अर्थ पे और बनेंगे. राइट. जो करंटली भी हैं वो कैसे बिहेव करेंगे ये भी औरत ही डिसाइड करती है. सारी स्पीसी मिला लो आप औरत ही डिसाइड करती है ये. तो औरत रो रही है कि वो कैसे बिहेव कर रहे हैं. औरत रो रही है कि पता नहीं आगे और कैसे मर्द आ रहे हैं. That just doesn't make sense. To a wise woman, it doesn't make sense. To stupid woman, yeah, sure. They wanna, because see देखो काम करना मुश्किल है रोना गाना मचाना ये इजी है तो उनको खाली इतना ही आता है वो अपना रोगा मचा लेती हैं राइट. और वो फिर चिल होके वापस ऐसे फटेयाल मर्दों के पास वापस चली जाती हैं और फिर बाद में जब उनके हो जाता है थोड़ा टाइम उनका मतलब एक ब्रेक डाउन होता है फिर वो वापस आके फिर रोती हैं कि पता नहीं आजकल के मर्द कैसे हैं राइट. दैट्स अ थिंग. नाउ wise woman gets it. Let me tell you the mindset of a wise woman because I myself am one. Okay, so natural selection जब औरतों के हाथ है natural selection का आप एक मतलब और भार समझिए कि ये औरतों को दिया गया है क्योंकि आदमी इवन इन रिसर्च इट्स बीन फाउंड आउट कि जो आदमी है वो उनके साथ अगर औरत आती है तभी वो लाइफ में अच्छा कर पाते हैं बड़ा कर पाते हैं ज़्यादा टाइम तक जी पाते हैं. इवन एक डेंटिस्ट एक रील बना रहा था उसमें बोलता है कि मेरे पास आधे से ज़्यादा जब मेल क्लाइंट आते हैं उसमें से आधे से ज़्यादा को ये भी नहीं पता होता है कि उनके साथ हुआ क्या है. बस बीवी ने बता दिया उनके दांत चेक करके कि तुम्हें जाना होगा डेंटिस्ट के पास. आई विल फिक्स अप एन अपॉइंटमेंट फॉर यू. शी पेड शी पुट द अपॉइंटमेंट एंड सो दिस गाय जस्ट शोड अप देयर and it's in front of dentist and he's like I don't know my wife said to come here so open check it. I don't know. She said something is wrong. And of course, doctor finds something. Then, okay, yeah, something was wrong. This guy doesn't even know what's going on in his own fucking mouth. Right? And wife is making him all these appointments so that he stays healthy and all that. That is just one example of we all know how much wives or even अभी एक और मैंने वीडियो देखा था जिसमें आदमी बताता है कि आदमी पूछता है कि भाई अगर बेटी घर की लक्ष्मी है तो लड़का क्या है राइट. तो कई सारे लोग उसमें गालियाँ दे रहे थे कि लड़का पढ़वा है लड़का ये लड़का वो मतलब वो लोग कुछ भी अपना बोल रहे थे. सो उसमें एक बंदा एलाबोरेट करा कि आपने बेटे को ये सब क्या बोला. कहता देखो यार क्योंकि एंड ऑफ द डे जब मैं घर आता हूँ ना आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मेरे बेटे ने मुझे पूछा हो कि पापा आपने खाना खाया आप भूखे हो तो लाओ मैं लगा दूँ आपके लिए. वो अपना पानी का गिलास नहीं लेके खुद से आता है. वो क्या मुझे पूछेगा. वो बस मेरी चीज़ें हड़पने के पैसे मांगने के उसमें ही रहता है. बस वो अपने दोस्तों लौने लपाटों में उसका उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है. मेरी बेटी ही पूछती है कि पापा आपको कैसा लग रहा है आज आप खुश नहीं हो ऐसा है ये आपको ये चाहिए लाओ मैं ये कर देती हूँ लाओ पापा मैं बना दूंगी आज आपके लिए आपको क्या खाने का मन है पापा आप भूखे हो. तो वो पूछ रही है मुझे. वही है घर की लक्ष्मी. आदमी कुछ भी नहीं है. तो उसने ये एलैबोरेट किया. दिस ऑल आई एम टेलिंग यू जस्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड दैट हाउ लो ऑफ अ रोल फर्स्ट ऑफ ऑल men play in improving anyone's life. Only person there I think caring about to improve their life is their own, right? It's us women when we include anyone in our community, our friend circle, our circle of any kind.
we are just nurturing people, we start taking care of people. Now, with that being established, don't you think you can choose which kind of people to take care of? And if all around the earth women decide like, okay, yeah, I want to take care of these kind of green flags, right, this like a small term, you know, to tell you that, you know, it's kind of good people, I want to take care of them, तो आपको क्या लग रहा है बैड वालों का क्या होगा? एक बेवकूफ औरत उनका ध्यान रखती है, इसीलिए वो अभी तक जिंदा भी हैं, इसीलिए वो इतना लंबा जी भी रहे हैं. गेटिंग इट? ये सब औरतों के टुकड़े पे पल रहे हैं. द डिवाइन मदर, उसके अलावा और कोई नहीं है, राइट? कितना भी ये गाना गा लें, बट मम्मी ही सबकी फेवरेट है. घर मम्मियों से ही चला है. एक औरत की दया पे पूरी दुनिया चल रही है यहाँ पे, और वो डिसाइड करती है कि उसे किस पे दया करनी है, नहीं करनी है. बेवकूफ़ औरतें चूतिया लोगों पे दया करती रहेंगी, राइट? वो बकवास लोगों पे अपना टाइम वेस्ट करेंगी, बकवास लोगों को खाना खिलाती रहेंगी, क्रिमिनल्स को भी खिला रही हैं कोई, राइट? अब मानो वो रेस्टोरेंट में जाके खा रहे हैं तो कुछ ब्लेम नहीं कर सकते, बट दे हैव ऑल दिस like mistresses and all. They need these women, this supply to feed off of their feminine energy. Feminine energy is the only energy that you want to feed on, and then you feel so good and you're like, ah, this is heaven, I want to be here. So अगर हम सारी औरतें, दिमाग आ जाए अगर हमें, हम सिर्फ अगर ग्रीन फ्लैग आदमियों को ही अपनी सर्कल में लें और रेड फ्लैग को दफ़ा कर दें, रेड फ्लैग तो खुद ही मर जाएंगे, वो तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे ना, उनका कोई ख्याल रखेगा, वो खुद मर जाएंगे. या अगर उनके बच्चे भी हुए, आप डिवोर्स करके चले आओ, वो उनके बच्चे वो अपना मर जाएंगे, राइट? डोंट टेक द कस्टडी ऑफ दैट. ना ना, तुम अपना ये डीएनए अपने साथ लेके जाओ, ये बकवास. देयर आर वुमेन नाउअडेज, दे आर गिविंग दोज डिवोर्सेस दैट दे डोंट टेक कस्टडी. वरना लाइक फालतू इंसान से तो शादी करो, फिर बाद में उस फालतू इंसान के बच्चे पालो. लाइक इज दैट नॉट ह्यूमिलेटिंग इनफ? Like there was this lady, you know, right, who got pregnant. Like she was a really famous creator. नाम भूल रही हूँ मैं because I don't really follow her. I knew for a long time that she's gonna fuck up in relationships, and rightly so she did. And she's now bearing the baby of that cheater. And I was like, I'll be irked. Maybe even if it's like, okay, if it's less time, I'll just abort it. And if it's not, if it's unhealthy for me, I'll, yeah, sure, pass it out and then give it up like for adoption or sale or whatever for that kid. I'm not gonna keep that. Yeah. Because I can create better. Why would I have like, you know, that even 50% gene in my kid? I don't want that, right? So you can decide किस तरीके के आदमी जो है वो खुश रहेंगे. खुश रहते, लोग खुश रहते तो वो जिंदा रहते हैं, राइट? तो वो आप उनको अपनी एक्सेस ही नहीं दोगी अपनी फेमिनिन एनर्जी की, राइट? तो उनको कोई एक्सेस नहीं मिलने वाली, राइट? और वो खुश नहीं रह पाएंगे, डिप्रेशन में जाएंगे, पिएंगे पाएंगे, अपना मर जाएंगे, राइट? वो कहीं जाके एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, राइट? सो यू डिसाइड किस तरीके के आदमी जिंदा रहते हैं, यू डिसाइड किस तरीके के आदमी खुश रहते हैं, उसी से तुम डिसाइड करते हो किस तरीके के आदमी जिंदा रहते हैं. यू नो, इवन डायरेक्टली भी उनको इतना इतना खाना बना के हाउस वाइफ दे रही हैं, अनपेड लेबर करके दे रही हैं, तो वो कल जाके अपना जॉब कर पाता है, अपना कुछ बना पा रहा है, राइट? उससे पहले माँ बना के देती थी, वो खुद से तो कितना ही कर पाता है. खुद से वो जब से गया होम टाउन से, तो वो मम्मी को कॉल करने लग गया, मम्मी शादी कराओ यार, हो नहीं पाएगा मेरे से, तो कोई तो चाहिए मेरी सेवा करने को, राइट? फेमिनिन एनर्जी किसी से तो लीच ऑफ करेगा, राइट? तो किस तरीके के आदमी रह जाएंगे फिर? जो खुद अकेले रह सकते हैं. दोज आर ग्रीन फ्लैग्स, दोज आर ग्रेट, अच्छी बात है, बढ़िया, आप अकेले रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है. बट आप किस लेवल तक अगर आप लोग साथ में आ जाएं, तो किस लेवल से हम रेड फ्लैग्स को धरती से उठा सकते हैं, पूरा एक्सटिंक्ट कर सकते हैं. एंड दैट्स एग्जैक्टली वॉट स्पीसीज डू ऑल ओवर द वर्ल्ड. हम इंसान ही हैं क्योंकि हमारे पास इंटेलिजेंस इतनी ज़्यादा है, तो हम उसको उल्टा भी करके चला सकते हैं. बट जानवरों को इतनी इंटेलिजेंस दी नहीं गई है, तो वो अपनी इंस्टिंक्ट से ही चलते हैं आज तक, अपनी इंस्टिंक्ट्स, अपनी इंट्यूशन, उसी से ही वो चला रहे हैं. दे डोंट हैव अ लॉट ऑफ बिग ब्रेन एंड कॉम्प्लेक्स इंटेलिजेंस, दे डोंट हैव. सो वो इसीलिए उल्टा भी नहीं जा सकते हो. अब अच्छी बात ये है कि वो उल्टा नहीं जा सकते. बुरी बात तो ऑफकोर्स है कि वो हमारे जितना तेज़ नहीं हो पाते, राइट? हम लोग बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें कर सकते हैं. हम इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, चीज़ें बनाई हैं, कम्युनिटी बनाई है, क्या क्या थॉट प्रोसेस है, नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, राइट? हम लोग इस लेवल की कॉलोनीज हमने बनाई है कि हम शायद सबसे बड़े भी नहीं, बट जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रेन वी कुड ओवर पावर देम ऑल. लाइक हम उनको कंटेन करके रखते हैं जैसे भी हम चाहते हैं रखना, राइट? बाकी सारे एनिमल्स को ऑल ओवर द अर्थ, इजंट इट? सो वी आर दैट पावरफुल, आई अंडरस्टैंड. बट आप जानवरों में एक चीज़ देखेंगे हमेशा. अब ये मैं एग्जाम्पल आपको बताऊँ, जो बर्ड्स आपने देखी हैं, कई सारी बर्ड्स आप देख लें, स्पेशली पीकॉक का एग्जाम्पल मैं दूंगी आज. पीकॉक जो है वो बड़ा ही लैविश होता है, राइट? पीहन जस्ट लुक्स लाइक कलरफुल मुर्गी,
maximum, right? She doesn't look that special, right? And then you wonder, पी हैन तब भी अपना मस्त चलती रहती है, वो अपने ग्रुप्स में हैंग आउट करती है, वो खाती रहती है, मस्त अपना मजे में रहती है। और जो पीकॉक है वो बार बार अपने वो विंग्स खोल के दिखा रहा है कि मैं तुम्हें ठीक लग रहा हूँ कि नहीं, सही है, वुड यू मेट विद मी, वुड एनीबडी मेट विद मी, लाइक दैट ही इज ऑलवेज डूइंग दैट। इतना लैविश हो गया भी, ये क्या कर रहा है? तुमको ऐसा लगता होगा, जैसे शेर में भी देख लो, शेर को इतना बड़ा मेन वगैरह पूरा दिया हुआ है, तुमको ये अल्फा वाले ये जो गाइस होते हैं ना, ये लोग दिखाना चाहते हैं, ये अल्फा ब्रोज, कि इसीलिए क्योंकि वो राजा है या पीकॉक राजा नहीं भाई, उनमें से वो किसी राजा बनने के लिए उनको ये फीचर्स नहीं दिए गए। ये फीचर्स उनके पास थे भी नहीं शुरुआत में। दे बोथ लुक्ड अलाइक, शेर शेरनी, पीकॉक पीहन, दे लुक्ड अलाइक इन द स्टार्ट। इफ यू read the evolutionary biology, you would know they didn't start like that at all. A lot of male birds which are all different, even like जो कोयल होती है, उसका मेल बर्ड जो है वो बहुत फैंसी दिखता है, राइट? पर कोयल फैंसी नहीं दिखती। कोयल इज लाइक अ स्मॉल ब्लैक बर्ड विच हैज ब्राउन डॉट्स एंड ऑल, लाइक रियली ऑर्डिनरी। एंड ये जो कू कू करती है ना, हम लोग को बोलते हैं कोयल की बोली कितनी मीठी होती है, ये मेल कोयल की आवाज़ है। ये मेल कुकू बर्ड मेक्स दैट मेटिंग साउंड, और उसको बहुत लंबे टाइम तक ये आवाज़ निकालनी होती है। तो उसी से औरतें लोग जज करती हैं कि स्टैमिना है, लग रहा स्टैमिना है, तो इसके साथ मैं मेट करूँगी, मज़ा आएगा, राइट? स्टैमिना वाला बंदा है, पावर है इसमें, राइट? कितना देर तक देखो मेटिंग कॉल दिया, ये पिछले 20 मिनट से मेटिंग कॉल दे रहा है, राइट? या 15 मिनट से मेटिंग कॉल दे रहा है, दैट्स गुड। और वो तब भी एक बार में नहीं वो खुश होती हैं, वो आदमी पहचान लेती है कि देखते हैं, हम लोग नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे दो कोयल की आवाज़ में, बट वो कर पाती है। और वो फिर उसी आदमी को मेट करने जाती है, उसकी मेटिंग कॉल ही आंसर करती है जिसको उसने बहुत बार सुना है, और अच्छा खासा लंबा लंबा मेटिंग कॉल वो कर पाया। ये बुलफ्रॉग्स में भी होता है कि कितना बड़ा वो टर की आवाज़ निकालता है ना, जो मैं नहीं निकाल पाऊंगी पर वो आवाज़ जो निकालते हैं मेंढक, राइट? वो मेटिंग कॉल है। और फीमेल जो है वो कहीं दूर सुन रही है, जज कर रही है वो पूरा, कैसी है इसकी कॉल, ठीक है कि नहीं, राइट? सो ये जो सब फीचर्स है ना जो मेल में आए हैं, अब ये जो शेर का इतना बड़ा ये है कि डिपेंडिंग ऑन कि किस तरीके की जो है फीचर्स वो डेवलप करते हैं, इवोल्यूशनरी उन्होंने ये डेवलप करे ये फीचर्स मेल्स ने, क्योंकि उनकी औरतें बहुत डिमांड करती हैं। औरतें सेलेक्ट ही नहीं करती, उनको सेलेक्ट ही नहीं करती जिनके पास ये सब चीज़ें नहीं है, राइट? बहुत डिमांड करती हैं। उनको फिर पहला शेर दिखा होगा जो फैंसी हेयर वाला था, राइट? हाँ इसको करेंगे सेलेक्ट, ये लग रहा है थोड़ा खास, राइट? जिसका अच्छा खासा मेन है, एकदम ऐसे पूरा शैम्पू नरिश टाइप का लग रहा है, तो वो उसी को जाके उन्होंने उसी से ही मेट किया, फिर उसके बच्चे हुए, और फिर बाकी तो उससे पता चला कि, और मतलब जैसे आदमियों को औरत चुन लेंगी कि भैया ये वाला आदमी सही लग रहा है, वैसे ही आदमी और बनेंगे अर्थ पे। और जिनको नहीं चुन रही वो क्या, उनको तो किसी ने चुना ही नहीं, बेचारे वो तो मर जाएंगे कहीं पे जाके, और कुछ नहीं होगा, डिप्रेशन में जाएंगे और मर जाएंगे, दारू वारू पियेंगे और मर जाएंगे। एनिमल्स का क्या हो, तो बेचारे वो भी नहीं है, वो तो अपने डिप्रेशन में जाके मर जाएंगे राइट? सो सेम पीकॉक भी वो लैविश नहीं है इसलिए नहीं दिखाता, वो दिखा रहा होता है कि भाई एनीबडी वुड मेट विद मी, ठीक लग रहा हूँ मैं। और पीहेन चेक करती हैं कि पंख वंख सब अच्छी हेल्थ में है कि नहीं, ज़्यादा झड़े हुए तो नहीं है, तो बुढ़ा है तो ठीक नहीं है, हम नहीं इसको सेलेक्ट करेंगे, इसका तो सिमिट्री नहीं है पंख का, हेल्थ ठीक नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करता, ये ऐसे ही बस करना चाह रहा है, हटाओ इसे, चलो। वो निकल के चली जाएंगी सामने से, करते रहे तू अपना, दिखाते रहे। वो एकदम जिसका बहुत अच्छा सा उनको फोलिएज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा, ये ठीक है, और वो भी मल्टीपल बार उसको उसके आसपास डांस करना होगा कि देखने के लिए कि मेरे ही पीछे पड़ा है क्या कोर्टशिप में। शी विल चेक ओनली व्हेन it is okay and she's like all right then I'll meet with you then, and then she does, right? And that too, every fucking season most of the animals keep checking how good their husband is still. If it's not, get out, next husband please, like that's how they are. So that tells you to what level those women, the species, the animals, they are awakened to that level that they know कि अर्थ का इतना बड़ा काम का भार हमारे ऊपर है, नेचुरल सिलेक्शन हमारे ऊपर है, अर्थ आगे कैसी दिखेगी, किस तरीके के लोग अर्थ पे और होंगे, ये हमारे ऊपर है। एंड दे आर डूइंग सच वंडरफुल जॉब। एंड लुक एट अस ह्यूमन लेडीज, ह्यूमिलिएटिंग, डिसगस्टिंग। आज के टाइम पे अब तुम अगर, इसीलिए मैं बोल रही थी कि वाइज औरत होती नहीं है किस तरीके के आदमी है, या क्योंकि मुझे पता है कि मैं किस तरीके के आदमियों को जिंदा रखूंगी। मेरी जो फेमिनिन एनर्जी मैंने
बना के कल्टिवेट करिए, इतना हील करती हूँ, काम करती हूँ खुद पे। मैं तो सिर्फ वैसे ही आदमियों को इसको जगाने में और उनको रखने में लगाऊंगी जो आदमी अर्थ के लिए अच्छे हैं, क्योंकि आई एम वेरी लाइक वेरी अवेयर ऑफ द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी आई हैव। इवन इफ आई डिसाइड टू बी चाइल्ड फ्री, माई फेमिनिन एनर्जी इज ऑलवेज ऑन, इट्स ऑलवेज देयर। ये ब्यूटी, ये ज्ञान किसी भी रेड फ्लैग को नहीं मिलने वाला, वो तो एक्सेस ही नहीं ले पाएगा बेचारा। तो अपनी फेमिनिन एनर्जी, अपनी किसी भी तरीके से मैं वैल्यू ही नहीं ऐड करने वाली हूँ रेड फ्लैग्स की लाइफ में। दैट इज हाउ ये मैं अपना शेयर प्ले कर रही हूँ कि उनको एक्सटिंक्ट होने में मेरा साइड का पुश यही है कि भैया मैंने तो भैया कुछ नहीं किया उनके लिए, एटलीस्ट मैंने कम से कम अर्थ के लिए सही काम किया। नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई दोज वुमेन हु डेट, marry, have kids with red flags, their whole fucking life looks like a punishment, as it should. It's a punishment from Mother Earth for polluting it so badly, polluting it, for giving that kind of a man a chance, for wasting your feminine energy on him and creating more devils like him on earth. वाह, तुमने तो अच्छा खासा भार बना दिया अर्थ का, तो तुम्हें क्या इसका प्रसाद मिलेगा? तुम्हें तो ऐसी सजा मिलेगी, ऐसी जिंदगी मिलेगी ना, तुम मौत को तरसोगी। एंड दैट्स एग्जैक्टली हाउ देयर लाइफ लुक्स लाइक, एंड दैट्स व्हाई दे हैव द पोस्ट डिवोर्स ग्लो अप, बिकॉज मदर अर्थ इज लाइक, ओके गुड दैट यू लर्नड, नाउ दैट यू हैव डिवोर्स्ड, दैट रेड फ्लैग कैन फकिंग डाई, राइट? सो दैट इज हाउ वुमेन कैन रीसेट द होल अर्थ। और सबसे बढ़िया बात इसमें ये हो गई, अब आ गया है सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम वगैरह, इसकी वजह से जो औरतें सिर्फ अपना एरिया को कर पा रही थी, ज़्यादा से ज़्यादा उस एरिया का नेचुरल सिलेक्शन कर पा रही थी, अब हम लोग मिल के यूनाइट होके पूरी पूरी अर्थ बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया और आराम से रीसेट कर सकते हैं। ये रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग वाली रील्स क्या कर रही हैं? सबसे बड़ा इफेक्ट तो यही कर रही हैं, क्योंकि जब आप किसी रेड फ्लैग के साथ डेट में हो, आप वैसी ज़्यादा रील नहीं देख पाओगे राइट? तो आपको लगेगा यार मैं कुछ गलत तो कर रही हूँ, मैं कुछ गलत तो कर रही हूँ, आप जल्दी निकल जाओगे उस रिलेशनशिप से। अगर हम ऐसे सोशल मीडिया से कनेक्टेड नहीं होते तो आप काफ़ी टाइम तक ऐसे आदमी के साथ रह सकते थे, राइट? सो वुमेन, इफ यू आर अ वुमेन, यू हैव फकिंग पावर टू रीसेट द अर्थ। डोंट सिट देयर एंड क्राई किस तरीके के आदमी हैं, तुम जिस तरीके के आदमियों के साथ रहोगी, किस तरीके के आदमियों के बच्चे पैदा करोगी, किस तरीके के आदमियों के बच्चों को कैसी पेरेंटिंग दोगी, तुम उनके साथ रहोगी नहीं रहोगी, ये सब तुम्हारी फेमिनिन एनर्जी पे ही खा रहे हैं, ये उसी में बैठ के खा रहे हैं। तुम डिसाइड करती हो कि कौन जिंदा रहेगा, कौन मरेगा, कौन सुखी रहेगा, कौन दुखी रहेगा, तुम्हारा डिसीजन है। और धीरे धीरे हम हेल्दी वुमेन को और बढ़ा रहे हैं। आज के टाइम पे आई जस्ट वॉच अनदर रील इन दैट लेडी सेड कि अब हम मेजॉरिटी हैं, चाइल्ड फ्री वुमेन, सिंगल वुमेन आर मेजॉरिटी इन टुडेज टाइम। सो देखो इस लेवल तक की रीसेट हम कर चुके हैं कि हम ने बता दें कि हम भाई सिंगल मर लेंगे पर रेड फ्लैग के साथ नहीं जाएंगे। तो रेड फ्लैग अब कहाँ जाएगा? वो अपना गेम खेलेगा, दारू वारू पिएगा, सिगरेट फूकेगा, मरेगा। अच्छी बात है, उसका यही फ्यूचर होना था। जो मदर अर्थ का नहीं हुआ, वो औरत की इज्जत नहीं कर पा रहा है, मदर अर्थ पर रह के औरत की इज्जत नहीं कर रहा है, उसका तो ऐसा ही अंजाम होना था और वही होगा अगर तुम बीच में ना हो तो। दैट्स वाई वुमेन नीड टू हील, so they understand that all the fucking power is in them. They can decide however earth you want earth to look like. So I'm doing my part in designing earth. What are you doing?